Hello friends, welcome to Civil Sarthi. Myself Nishant, and today I will be going to take current affairs class for UP PCS, ROARO examination, PCS examination and other state PCS examination. ये डेली करंट अफेयर्स डेली डिस्पैच के नाम से आप लोगों को रोज़ दिया जाएगा। इससे आप अपनी तैयारी को और धारदार बना सकते हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं 17 मई के करंट अफेयर्स को। लेट्स बिगिन विथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 17 मई। सबसे पहले देखते हैं हम जनपीठ अवार्ड को। ये 58 जनपीठ अवार्ड दिया गया है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगर क्वेश्चन में ये प्राइम मिनिस्टर दे दे तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। ये 58 जनपीठ अवार्ड है जो कि संस्कृत के स्कॉलर श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को दिया गया है और उर्दू के जाने माने पोएट गुलजार साहब को दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जगत गुरु जी को संस्कृत के लिए दिया गया है, ना कि किसी अन्य विषय के लिए। आइए देखते हैं जनपीठ अवार्ड के बारे में। जनपीठ अवार्ड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है जो किसी भी व्यक्ति को साहित्य के क्षेत्र में इंडिया में दिया जाता है। ये भारतीय जनपीठ ट्रस्ट द्वारा 1961 में इस्टेब्लिश किया गया। ये 22 भारतीय भाषाओं में और इंग्लिश में 2013 से दिया जाता है। अगर स्टेटमेंट में आपको दे दे कि ये 22 भारतीय भाषाओं और इंग्लिश में शुरू से दिया जाता है फ्रॉम इट्स इंसेप्शन ऑनवर्ड्स, तो वो गलत होगा। और ये कौन कौन सी भाषाएं हैं आपको ध्यान में रखना है कि ये 8 शेड्यूल में आने वाली सारी भाषाएं हैं। अब आपको जाके पॉलिटी में 8 शेड्यूल देखना चाहिए क्योंकि ये न्यूज़ में है, यहाँ से सवाल बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। इस प्राइज़ में कैश, साइटेशन और एक ब्रॉन्ज वाग्देवी यानी सरस्वती माँ की आइडल दिया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके फर्स्ट रेसिपिएंट हैं मलयालम के पोएट जी शंकरा कुरूप 1965 में, जिनको दिया गया था ओडाकुजल के लिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अब आने लगे हैं यूपी पीसीएस के, तो आपको सारे स्टेटमेंट्स पता होने चाहिए। दूसरी खबर है राजों की बावली एएसआई ने रिस्टोर किया है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बावली क्या है। बावली एक स्टेपवेल होता है, कुआं होता है जिसमें सीढ़ियों से उतर के आप इकट्ठा किए गए हुए पानी को निकाल सकते हैं। तो राजों की बावली जो है वो दिल्ली के मेहरौली में स्थित है और इसको हाल फिलहाल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिवाइव किया है, रिस्टोर किया है। तो आइए देखते हैं कुछ और फैक्ट राजों की बावली के विषय में। इस संदर्भ में देखते हैं कि सबसे पहले ये लोधी एरा में बनाया गया था दौलत खान लोधी के द्वारा 1506 में। इट सर्व्ड एज अ वाटर रिजर्वॉयर एंड रेस्टिंग स्पॉट फॉर ट्रैवलर्स। इसका आर्किटेक्चर कैसा है? इसका आर्किटेक्चर 4 टियर डिज़ाइन में है, आर्ट कोलोनेड्स हैं, फ्लोरल स्टक्को है और बहुत सारे इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसका जो नाम है राजों, वो राजमिस्त्री यानी मेसन्स के नाम पे रखा गया है जिन्होंने इसको बनाया था। चलिए कुछ फैक्ट्स लोधी डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 इसका टाइम पीरियड है और लोधी डायनेस्टी के फाउंडर जो थे आप लोगों को जैसा पता होगा बहलूल लोधी, जो कि फर्स्ट अफगान रूलर थे दिल्ली सल्तनत के। ये आपको हिस्ट्री में ये फैक्ट पूछा जा सकता है कि कौन पहला अफगान रूलर था जिसने दिल्ली सल्तनत पे शुरू किया। और ये लास्ट डायनेस्टी थी मुगल एम्पायर के पहले। ये पंजाब, जौनपुर और ग्वालियर के क्षेत्र में फैली हुई थी। आप और भी जाके लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कुछ फैक्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
was founded by Alexander Cunningham under Lord Canning's statute. ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्थापित किया था और ये एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया 1871 में। तो अगर पूछे कि ये सेपरेट डिपार्टमेंट कब बनाया गया तो 1871 में। और अलेक्जेंडर कनिंगम में इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। इसकी मिनिस्ट्रीज जो पेरेंट मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है और इसके लोगों पे सांची का स्तूप बनाया हुआ है। चलिए इसके एम्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये प्रोटेक्ट और कंजर्व करता है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को जो कि नेशनल इम्पॉर्टेंट के हैं। ये एक्सकेवेट करता है डॉक्यूमेंट्स को, उनके लोकेशंस को, टेरिटोरियल और अंडर वाटर साइट्स को। सर्वे एक्सकेवेशन इसका मेजर फंक्शन है। कंजर्वेशन इसका मेजर फंक्शन है। रिसर्च और पब्लिकेशन ये कंजर्वेशन मैनुअल्स और जर्नल्स के थ्रू बताता है कि कैसे हमें मॉन्यूमेंट्स को कंजर्व करना है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। अंडर वाटर आर्कियोलॉजी भी इसका एक एक्सपर्टीज़ है, एक डोमेन है और ये इंटरनेशनल और नेशनल पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट करता है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। आप इसको आराम से इन सारे फैक्ट्स को पढ़िएगा। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। कर्नाटका नेक्स्ट न्यूज़ है PM E-ड्राइव स्कीम से रिलेटेड। अभी हाल फिलहाल में कर्नाटका ने बसेस मांगी हैं इस स्कीम के अंतर्गत। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों मांगी है? क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट को अपना EV एडॉप्टेशन को बूस्ट करना है। अब PM E-ड्राइव इनिशिएटिव जो है उसका टाइम पीरियड 2024 से 2026 है और ये हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। इसका एम है कि प्रमोट EVs वाया सब्सिडीज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट। ये ग्रांट्स भी देता है बसेस के लिए, चार्जिंग स्टेशंस के लिए और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज़ है सिंगल्स वैक्सीन लिंक टू लोअर हार्ट रिस्क। अभी रिसर्च में पता चला है कि जो सिंगल्स वैक्सीन है वो कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ को 23% से कम कर देती है। अब देखते हैं कि सिंगल्स जो डिजीज़ है वो कैसे होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय वेसरेला जोस्टर वायरस VZV। इट ट्रिगर्स पेनफुल रैशेस all over the body. It is linked to chickenpox. VZV remains dormant post chickenpox and reactivation happens and thus it causes shingles disease. इसका ट्रांसमिशन जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, जो रैशेस, ब्लिस्टर्स और एयरबॉर्न हो जाते हैं पार्टिकल्स उनके द्वारा। इसका वैक्सीन जो है वो 50 साल से ज़्यादा के व्यक्तियों के लिए रिकमेंड की गई है इस वायरल रीएक्टिवेशन को। आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नासा का ग्रेल मिशन जो कि 2011 में शुरू किया गया था, उसने मून पे कुछ एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स को ढूंढ निकाला है। अब एसिमेट्रिकल इंटीरियर जो है वो मून का, आपको जैसा पता होगा कि मून पे दो साइड हैं, एक नियर साइड और दूसरा फार साइड। हमें नियर साइड ही दिखाई देता है हर वक्त। तो नियर साइड वार्मर है, जियोलॉजिकली एक्टिव है, उसका मेंटल, उस पे एंशिएंट वोल्केनिक प्लेन्स हैं जिसमें थोरियम और टाइटेनियम है। ये नासा का ग्रेल मिशन इसने ढूंढा है। और फार साइड के बारे में इसने बताया है कि रग्ड हाईलैंड्स हैं, जबकि मेंटल का टेम्परेचर नियर साइड के मेंटल के टेम्परेचर से कम है। मून पे टाइडल डिफॉर्मेशन हुए हैं। अर्थ ग्रेविटी कॉजेज मोर फ्लेक्सिंग ऑन द नियर साइड ड्यू टू अ सॉफ्टर मेंटल। इसने पता लगाया है अपने ग्रेविटेशनल मैप के थ्रू कि द मोस्ट डिटेल्ड लूनर ग्रेविटी मैप, इट्स फ्यूचर मिशन, नेविगेशन एंड लैंडिंग प्रिसीजन। इस मिशन का ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट है। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो मून
कि इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है ग्रेविटेशनल मैपिंग के थ्रू। एंड दिस टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेबल टू मून्स लाइक इनैक्युलेट गैनीमेड फॉर एस्ट्रोबायोलॉजिकल रिसर्च। आपको इस न्यूज़ को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड है और साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस अब ज़्यादा पूछे जा रहे हैं स्टेट पीसीएस में भी। चलिए देखते हैं दूसरा न्यूज़। कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी न्यूज़ में रहा है क्योंकि तमिलनाडु में कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी है जो कि न्यूज़ में था 17 मई को। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1899 बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इसका पर्पज़ है टू स्टडी द सन्स इम्पैक्ट ऑन अर्थ्स क्लाइमेट, पर्टिकुलरली इंडियन मानसून्स। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये पोस्ट 1875 टू 77 में जब ग्रेट ड्रॉट हुआ था जिसमें 50 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, उस टाइम पे ये बनाया गया था टू एक्सप्लोर सोलर रेनफॉल लिंक्स एंड इट वाज रिकमेंडेड बाय फेमाइन कमीशन। अब आपको जाके हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में देखना है फेमाइन कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे। ऐसे ही छोटे छोटे लिंकेजेस के थ्रू हम अपनी तैयारी को बहुत पुख्ता करेंगे। इसका लोकेशन जो है वो चार्ल्स मेशी स्मिथ ने चूज़ किया था जो एक फिजिसिस्ट थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्लियर स्काई और लो ह्यूमिडिटी होती है। चलिए देख लेते हैं इंडिया के कुछ और सोलर ऑब्जर्वेटरीज। इंडिया के मेजर ऑब्जर्वेटरी जैसे इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी IAO जो कि हेनले लद्दाख में है, ऑप्टिकल या इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के लिए जाना जाता है। माउंट आबू इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी जो कि अरावली रेंज में है। GMRT पुणे जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट लो फ्रिक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखते हैं अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहे हमारे आकाश तीर को। आकाश तीर इंडिया का इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है। इंडिजिनस मतलब इंडिया ने बिना किसी विदेशी सहयोग के खुद बनाया है। हर टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप की गई है। तो ये अभी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त डिप्लॉय किया गया था जिसने पाकिस्तानी ड्रोन्स और फाइटर प्लेन्स के नाक में दम कर दिया। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है। इसका रोल ऑटोमेटिक डिटेक्शन है, ट्रैकिंग एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एनिमी एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स एंड मिसाइल्स है। क्या ज़बरदस्त काम किया है आकाश 3 ने। इंटीग्रेटेड राडार इसमें है जो कि टैक्टिकल कंट्रोल राडार होते हैं। ये लो लेवल लाइट वेट राडार है। आकाश वेपन सिस्टम है इसमें। इसके की फीचर्स हैं कि ये रियल टाइम कोऑर्डिनेशन करता है राडार्स, कंट्रोल रूम और ग्राउंड डिफेंसेस में। इसमें नो ह्यूमन इंटरवेंशन है। नो ह्यूमन इंटरवेंशन के थ्रू की वजह से इसमें ज़ीरो एरर, ह्यूमन एरर है। इस वजह से हमने सारे ड्रोन्स को मार गिराया। ये मैनुअल एरर्स को कम करता है। फ्रेंडली फायर थ्रू ऑटोमेशन है। मोबाइल व्हीकल है या कहीं भी ये ले जाया जा सकता है किसी भी टेरेन पे। इंटरऑपरेबिलिटी है इसरो सैटेलाइट्स और इंडिया के नाविक सिस्टम से। इसका स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंट है कि ये इंडिया के डिफेंस स्ट्रैटेजी को अन्य देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा पुख्ता और मजबूत करता है। इट enhances tri-services synergy via digital integration of Army, Navy and Air Force। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को। वाडा इंटेलिजेंस वर्कशॉप जो है वो नाडा इंडिया द्वारा न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया। आपको जगह याद रखना है, कहीं गुजरात बेंगलोर दे दे तो गलत स्टेटमेंट होगा। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा इंडिया विच इज़ सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। आपको मिनिस्ट्री याद में रखना होगा कि कौन सी मिनिस्ट्री नाडा को सुपरवाइज करती है। तो ये वर्कशॉप आपको न्यू दिल्ली में हुआ है जिसका पर्पस था कि वाडा's कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट को इंडिया उसका एक पार्ट बने और ग्लोबल एंटी डोपिंग इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशंस नेटवर्क को और स्ट्रेंथन करे, जिसका आउटकम था
facilitated knowledge sharing and cooperation among global experts to enhance anti-doping systems. एंटी-डोपिंग एजेंसी है, वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी है, और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, इसलिए आपको इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स देखने हैं। 1999 में ये इस्टेब्लिश हुई है। तो जॉइंट इनिशिएटिव बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC एंड गवर्नमेंट्स। इसका रोल है डोपिंग फ्री स्पोर्ट्स बनाना, और एक ये स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है। इसका हेडक्वार्टर्स आप याद रखिएगा, वाडा का हेडक्वार्टर्स जो है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है, जबकि इसकी एक और सीट जो है वो लुज़ान स्विट्ज़रलैंड में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड फर्स्ट ओवरसीज कैंपस जो दुबई में खोला गया है अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। तो इट इज़ अलाइंड विथ इंडियाज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसका गोल है बूस्ट ग्लोबल रिसर्च कोलैबोरेशंस एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, attract foreign exchange and enhance employability through cross-cultural skills, strengthen India's soft power via cultural diplomacy। तो आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको दुबई याद रखना है कि ओवरसीज़ कैंपस IIFT का दुबई में खोला गया है। IIFT is a deemed university and it was established in 1963 as an autonomous body under Ministry of Commerce and Industry to contribute in the skill building for external trade sector of India। आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री फैक्ट्स या एडिशनल फैक्ट्स आपको ज़्यादा ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इनसे ही आपके सवाल बनेंगे कंफ्यूज करने के लिए। तो हम आपको ये सब कवर करा रहे हैं डेली करंट में, इसको ध्यान से देखिए। पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में हाल फिलहाल में शुरू हुआ है 17 मई को। ये केशव प्रयाग माना विलेज चामोली डिस्ट्रिक्ट, आपको पता होगा कि माना विलेज को लास्ट विलेज ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जो कि इंडो चाइना बॉर्डर पे है, और ये 12 साल पे होता है। इसका लोकेशन है अलकनंदा और सरस्वती रिवर का कॉन्फ्लुएंस। देखिए उत्तराखंड के लास्ट विलेज पे, जिसको माना विलेज कहते हैं। इट्स सिग्निफिकेंस, it is held when Jupiter enters Gemini. It attracts Vaishnavite devotees especially from southern India। इसका historical link ये है कि it is associated with Maharshi Ved Vyas who composed Mahabharata and Saints Ramanujacharya and Madhvacharya। ये एक कल्चरल यूनिटी को भी प्रमोट करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस केशव प्रयाग में ये शुरू हुआ है माना विलेज में 12 साल बाद। चलिए आइए देखते हैं दूसरे स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो है वो बिहार में कंक्लूड हुआ है। आप इनके मस्कट को भी देख सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम का ये 7th एडिशन था, 7th एडिशन, ना कि 8वां ना कि 9वां। ये जो 4 से 15 मई को हुआ है बिहार में, जिसमें 27 स्पोर्ट्स और 285 गोल्ड मेडल्स दिए गए हैं। इसका होस्ट पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया, भागलपुर, बिहार। ये BPSC के लिए ये सारे पॉइंट्स और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसका मस्कट जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गज सिम्हा इसका नाम है। एलिफेंट और लॉयन का हाइब्रिड है। देखिए ये इसका नाम है गज सिम्हा। आइए देखते हैं हमारे राज्यों ने इसमें कैसा परफॉर्म किया है। महाराष्ट्र जो कि फर्स्ट रैंक होल्डर है, महाराष्ट्र को 158 मेडल्स मिले हैं, जिसमें से 58 गोल्ड मिले हैं। हरियाणा सेकंड रैंक होल्डर है, जिसको 117 मेडल्स मिले हैं। राजस्थान थर्ड रैंक होल्डर है। महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक। ये 3 आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और बिहार के लिए BPSC एग्जामिनेशन में ये बिहार का रैंक पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे 15th रैंक है, जिसको 36 मेडल्स मिले हैं, जो कि अभी तक का हाईएस्ट है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिहार को 15th रैंक मिला है। आइए कुछ मैप रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि न्यूज़ में रहे हैं।
यमन पोर्ट पे इज़राइल ने हाउती कंट्रोल्ड होदिया और अल सलीफ पोर्ट्स पे हमला किया। तो इसलिए यमन न्यूज़ में होता है, तो हमें यमन की लोकेशन पता होनी चाहिए। यमन देखिए अरेबियन सी को टच करता है, गल्फ ऑफ एडन को टच करता है और बाबल मंडप को टच करता है, रेड सी को टच करता है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यमन की कैपिटल क्या है। तो यमन का कैपिटल है आपका सना। यमन की करेंसी क्या है? यमन की करेंसी है यमनी रियाल। यमन के प्रेसिडेंट कौन है? तो आपको ध्यान में रखना होगा, यमन के प्रेसिडेंट हैं राशिद अल अलीमी। अब मैप से कैसे सवाल बनेंगे आपको एक बार बता दें कि इसमें यमन न्यूज़ में है तो ज़रूरी नहीं है कि यमन ही पूछे। यमन की कैपिटल यहाँ सना है। अब आपको इससे रिलेटेड जितने ये वाटर बॉडीज़ हैं इनको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने को पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम रेड सी आएगा, उससे इसमें बाबल मंडप आएगा, उससे इसमें गल्फ ऑफ एडन आएगा, फिर अरेबियन सी आएगा या इंडियन ओशन आएगा। तो आपको मैप को न्यूज़ में जो भी कंट्रीज़ न्यूज़ में है उनका आपको एक बार फिजिकल मैप देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। पोलियो आउटब्रेक हुआ है अभी पापुआ न्यू गिनी में, तो इससे पापुआ न्यू गिनी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पापुआ न्यू गिनी का कैपिटल क्या है। इसका कैपिटल है पोर्ट मोरेबे। इसकी करेंसी है कीना और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं जेम्स मारापे। आपको एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि ये यूके के अंडर में आता है पापुआ न्यू गिनी। तो यूके के जो चार्ल्स III हैं वो इनके प्रेसिडेंट हैं, ये डी फैक्टो प्रेसिडेंट है। चलिए देखते हैं इसका मैप। तो सबसे पहले तो इसके नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, इसके साउथ में कोरल सी है और ये ओशियानिया रीजन में है। और हम देख सकते हैं कि इक्वेटर जो है यहाँ से गुजरती है। तो आपको मैप को ऐसे स्टडी करना है और आसपास के रीजन्स को भी स्टडी करना है। तो जैसे कोरल सी नॉर्थ में हो गया, साउथ पैसिफिक ओशन उससे साउथ में हो गया, थर्ड तस्मान सी हो गया। ऐसे हम जब अरेंज करने को रोज़ डेली बेसिस पे 10 मिनट मैप पे लगाएंगे तो हमारे मैप के सवाल कभी गलत नहीं होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट कंट्री। हॉन्डुरस जो है उसने दिल्ली में अपनी एम्बेसी खोली है। तो इसका तो सबसे पहले हमें कैपिटल पता होना चाहिए। हॉन्डुरस का कैपिटल है, देखिए यहाँ पे, टेगुसिगाल्पा। काफ़ी टेढ़ा नाम है पर आपको याद रखना होगा। टेगुसिगाल्पा इसका कैपिटल है। इसकी करेंसी जो है, इसकी करेंसी हॉन्डुरन लेम्पेरा। करेंसी भी काफ़ी टेढ़ी है, नाम भी टेढ़ा है। और इनके प्रेसिडेंट साहब हैं, इनके प्रेसिडेंट नियोमारा कास्त्रो हैं। अब आपको लगेगा कि ये मेल हैं, जी नहीं, ये एक विमेन है, इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक विमेन प्रेसिडेंट है। तो हम देख सकते हैं हॉन्डुरस से बॉर्डर कंट्रीज़ ग्वाटेमाला है, निकरागुआ है और ये कैरेबियन सी को टच करता है। देखिए ये कैरेबियन सी को टच कर रहा है। इसके साथ में एल सल्वाडोर भी है। बेलीज़ जो है, अगर स्टेटमेंट में पूछे कि बेलीज़ जो है हॉन्डुरस को टच करता है, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, तो नहीं, गलत जवाब होगा। ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर और निकरागुआ। ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर और निकरागुआ ये आपको हॉन्डुरस के बॉर्डर कंट्रीज़ है और कैरेबियन सी।
तो ये रहे 17 मई के करंट अफेयर्स। हम ऐसे ही आपको डेली रेगुलरली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, हमारे YouTube चैनल से जुड़िए, और भी जो साथी हैं आपके तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए कि हम आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जहां पे आपकी तैयारी को और भी मजबूत और इफ़ेक्टिव बनाया जाएगा। चलिए आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।